जय श्री राम। आज हम रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में जानेंगे और शुभ मुहूर्त जानेंगे और यह जानेंगे कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है और क्या विधान है और इसका क्या प्रभाव है। रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा विश्व भर में जहाँ पर भी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पर भाई बहनों के बीच मनाया जाता है। इस त्यौहार का जो आध्यात्मिक के महत्व के साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? भाई बहन का यह त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को यह मनाया जाता है, जो कि अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगस्त माह में यह त्यौहार आता है। यह त्यौहार धार्मिक त्यौहार है। 2021 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है? राखी बांधने का क्या शुभ मुहूर्त है, क्या दिन है, क्या तारीख है? 22 अगस्त 2021 दिन रविवार और जो समय है रक्षाबंधन का सुबह 5:50 से लेके 6:30 तक का रक्षा सूत्र बांधने का समय है। रक्षाबंधन जो है, रक्षा सूत्र बांधने का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वह 1 यानी दोपहर 1:44 से लेकर 4:23 तक सबसे अच्छा मुहूर्त है, सबसे बेहतर मुहूर्त है। रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है? तो आइए हम जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है। रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच यह मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन दो भाई बहनों, जो भाई बहन है वो है रक्षा सूत्र, जो है बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उनके जीवन भर उनकी रक्षा करने के लिए वचन देते हैं। इस त्योहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ बैठकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो है भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे जो मनुष्य हैं उनकी प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है, वह कथा सुनाइए। भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, उन्होंने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों और असुरों में युद्ध छिड़ गया। एक बार दैत्यों और जो है असुरों में, दैत्य और असुरों में युद्ध छिड़ गया और वह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधित्व जो करने वाले इंद्रदेव महाराज हैं उनको भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवता सहित इंद्र जो है अमरावती को चले गए, यानी देवता जो है दानवों से हार गए, असुरों से हार गए और वह सब छोड़ के इंद्र सहित अमरावती को चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोक को अपने वश में कर लिया और उसने राजमंद से यह घोषणा की कि इंद्रदेव सभा में ना आए और जो देवता और मनुष्य जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं सभी लोग हमारी पूजा करें। यह ऐसी घोषणा दैत्यराज ने की। दैत्यराज की इस आज्ञा से वेद यज्ञ पठन पाठन का जो उत्सव आदि सब समाप्त हो गया और धर्म का नाश होने लगा।
देवताओं का जो है बल घटने लगा, क्षीण होने लगा। और यह देखकर इंद्र जो है अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और निवेदन करके कहने लगे कि ऐसी दशा और ऐसी परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे अपने प्राण दे देने होंगे, न तो मैं भाग ही सकता हूँ और न युद्ध भूमि में मैं टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए, कोई रास्ता निकालिए जिससे हम सबका कल्याण हो सके। बृहस्पति ने इंद्र की यह वेदना को सुन करके उन्होंने रक्षा का जो है विधान करने को कहा। गुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव को रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल उठ करके निम्न मंत्रों से रक्षा विधान संपन्न जो है किया गया। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाभि वंदनामि रक्षे माचलः। इंद्राणी ने श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया, रक्षा का धागा लिया और इंद्राणी ने इंद्र की दाहिनी यानी दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। और रक्षा बंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने का प्रथा यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से सूत्रपात होती है। यह है रक्षा सूत्र का विधान। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर माना जाता है कि जब भगवान विष्णु राजा बलि से हार गए, राजा बलि को हरा करके भगवान विष्णु ने राजा बलि को हरा करके तीनों लोगों का अधिकार कर लिया यानी पा लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से अनेक उनके महल में रहने का आग्रह किया और भगवान विष्णु ने इस आग्रह को मान लिया। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी को यह मित्रता जो है अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय भी कर लिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया राजा बलि को। इस पर बलि ने लक्ष्मी को मन चाहा उपहार मांगने को कहा और इस पर माँ लक्ष्मी ने बलि से कहा कि भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करें कि भगवान विष्णु उनके महल में रहेंगे। बलि ने यह बात मान ली और मां लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। कृष्ण और द्रौपदी महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी जो है कृष्ण की रक्षा के लिए हाथ में राखी बांधी थी और इसी युद्ध के समय कुंती ने अपने पौत्र अभिमन्यु को भी कलाई में राखी बांधी थी। तो हम जान रहे थे कि 2021 रक्षाबंधन के त्योहार का शुभ मुहूर्त क्या है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्या इसका विधान है, इस कथा का क्या प्रभाव है, अभी तक हम जान रहे थे। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है, मन में कोई संदेह है, कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने मन के संशय को दूर कर सकते हैं।
किसी प्रकार की समस्या आ रही, बाधाओं में रुकावट हो, आप हमें फ़ोन, ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू करके अपने समस्या का समाधान करा सकते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी नई लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए भेजें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और अपनी समस्याओं को सुन करके, समझ करके दूर कर सकते हैं। जिसको कोई भी डाउट लगता है, कोई संदेह है, वह आप निसंकोच हमें फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।